बाद अमर रहेगा नारा लगाना कलर टेंट बरखा आ गया। अब बाबू को कपारों पर पंडाल गिरत गिरत बचो। यहाँ भी हमको लग रहा है कि चाह रहा है, तो इसलिए मैं कुछ ना पाते सीधे यहाँ के लोकप्रिय ग्राम प्रधान आदरणीय ओझा जी से मैं चाहता हूँ हमें अपने गांव पंचायत में सभी नेतागण का स्वागत करें। मुख्य अतिथि विशेष अतिथि का माननीय ओझा जी आप स्वागत करें। हमारी ग्राम पंचायत गुलरिया के इस पावन धरती पर इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे मुख्य अतिथि हमारे सांसद और हमारे विधायक जी यहाँ आकर इस गांव और इस क्षेत्र की गरिमा को और अधिक गौरवान्वित किए हैं। इसके लिए हम अपने और इस ग्राम सभा के समस्त नागरिकों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। अति दीर्घा में बैठे हुए हमारे दोनों माननीय भाइयों के साथ हमारे निकट के ट्रेड यूनियन चेयरमैन अभी उन्होंने संबोधन किया, सुप्रीमा मालवी जी, हमारे बड़े भाई समान अनंत भैया जी, हमारे प्रधान संघ जिलाध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी, कुणाल राव जी और सभी अति दीर्घा में बैठे हुए सभी आगंतुकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। थोड़े से समय में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ सामने दर्शक दीर्घा में और श्रोतागण इस ग्राम सभा के और ग्राम सभा के अगल बगल से आए हुए सभी सम्मानित जन जिन बहुत ही उत्साहित थे कि यह क्षण आवे और इस क्षण को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाने में आप सभी लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम सभी आजीवन आभारी रहेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीधे अब हम अपने सब लोग सुनना चाहते हैं कि आए हुए हमारे अतिथिगण आप लोगों को आशीर्वाद दें और यहाँ के विकास के लिए अपना निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। और तो ज्यादा समय न लेते हुए अभी हमारे प्रधान जी सुभाष गौतम जी जो उसका संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा इस समय फिर मौसम कुछ बदल रहा है, इसलिए मैं सीधे एक बार पुनः सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। एक और आपसे आग्रह करूं, माननीय सांसद जी इस मंच से बोल नहीं पाएंगे, तबियत नहीं ठीक है, तो उनके साथ से भी माननीय विधायक जी बोलेंगे। अच्छा 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 अब माननीय भारत माता की, भारत माता की, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब के प्रतिमा के पूजन के लगाने के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, हम सब लोग के अभिभावक, हम लोग के नेता, हमारे गार्जियन और आप लोग के बीच के हर सुख दुख के साथी यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रधान बड़े भाई विपिन ओझा भैया, बड़े भाई आनंद भैया आनंद दुबे जी, हर सामाजिक कार्यों में बहुजन समाज पार्टी के नेता तो है, लेकिन एक अभिभावक की भूमिका में हर सामाजिक कार्यों में जहां हम लोग देखते हैं वहां आनंद भैया मिलता है। ऐसे हमारे बड़े भाई अभिभावक आनंद दुबे जी, हमारे बड़े भाई अभिभावक, आप लोग से ही हमें लग रहा है कि 500 मीटर की दूरी है घर का, हर समय सुबह शाम मिलने वाले ट्रेड यूनियन खड्डा के चेयरमैन, किसानों के लिए हर समय लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई सुप्रीमा मालवी भैया, प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष गौरंगा के प्रधान आदि संतोष भाई त्रिपाठी जी, हमारे भाई सहयोगी और हर सामाजिक कार्यों में हर समय क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के हर वर्ग का कैसे विकास हो, इसके लिए निरंतर चर्चा करने वाले कुणाल राव जी, कुशल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई निरंतर
और आज से नहीं, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था तब से मैं सुभाष भैया को देखता हूं कि निरंतर हर सामाजिक इतने सरल और सज्जन, और कहीं का भी कोई कार्यक्रम हो हर जगह उपस्थित रहना, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, छोटा भी हो बड़ा भी हो सबको बाबू भैया कहने वाले। अरे सुभाष भैया, सुभाष गौतम जी, हमारे मित्र गड्ढा से चल के आप लोग के बीच आ गए विजय भारती जी, हमारे अभिभावक आपके ग्राम सभा के निवासी हरिराम प्रताप तिवारी जी, हमारे भाई हमेशा हमारी हर समय कैसे विकास हो क्षेत्र के, लालजी भाई हर समय लगे रहते हैं। ऐसे हमारे लालजी भाई, लालजी शर्मा जी सहित जयप्रकाश सिंह, जेपी सिंह जी, नाम लिया जाएगा सभी, छत्तीसगढ़ हमारे प्रधान जी हैं, सभी हमारे दुर्गेश पाठक जी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, शक्ति के संयोजक हैं, सभी हमारे इस ग्राम सभा की सम्मानित जनता, जनार्दन, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों। अरे भाई सुब्रमण्य भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत पुरस्कार पे हम लोग आए। बाबा साहब का मूर्ति का जो लगने का भूमि पूजन पहले होता है, कई जगह दर्जनों जगह हम लोग कर चुके, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। अभी बड़े भैया सुप्रीमो भैया ने कहा कि हमारी सरकार भी, हम सरकार में नहीं थे 14 में 12 में, तो भी बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाते थे पखवाड़े के तौर पे। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग कहते जा रहे जाके लोग फोटो खिंचावता होंगे, हम संदेश देने का काम करते हैं। हम एक दिन मलिन बस्ती में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो ये बताते हैं उस गांव के लोगों को कि हम खड्डा से जाकर यहाँ मलिन बस्ती में अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो आप भी अपने अगल बगल सफाई रखिए। ये संदेश देने का काम हम लोग करते हैं। और आज से नहीं, हम जब सरकार में 17 में सरकार आई, सरकार में नहीं थे तो भी 14, 12, 10 से हम लोग संगठन में काम किया, और इसको पखवाड़े की हफ्ता 15 दिन अभियान के तहत हम लोग चलाते हैं, ये कार्यक्रम चलता है। और अभी आप बता रहे, हम और सांसद जी के हम सब लोग मंचा से जो भी अपने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बंदे भी यहाँ बैठे हुए, हम लोग को याद दिया। हम लोग तो अपनी और आप लोग के सहयोग से और आप लोग के मार्गदर्शन में जहां मूर्ति लगाना, चाहे भोग पूजन हो, चाहे मूर्ति लगवाना हो, कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। हम लोग अपने निधि से भी नहीं बैठे हुए। सुभाष भैया, सुभाष गौतम जी रामपुर जंगल में बाबा साहब की जहां मूर्ति लगी उसकी बहुत दीवार का पैसा मैं दिया अपने निधि से, विधायक निधि से मैं पैसा दिया। अभी मैं बहुत छपरा में प्रस्तावित किया हूँ, रामपुर गुना में प्रस्तावित किया हूँ, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, हर्ष हो रहा बताते हुए कि आपकी सरकार, आपकी ताकत से जो सरकार प्रदेश में चल रही है, हर क्षेत्र में हम लोग को मिला 10 स्थानों को हम लोग चिन्हित करके दिए। हमने विजय भारती से और सुभाष भैया से मांगा सोची 10 स्थान ऐसे जहां बाबा साहब की मूर्ति या स्मारक बनी हो, चाहे भगवान बुद्ध के ऐसे स्मारक जहां हो, उसको सुदृढ़ कराने का काम आपकी सरकार कर रही है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लाख के सरकारी ढंग से जहां मूर्ति लगी हुई है, पहले से उसको कैसे और डेवलप किया जाए, उसको सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपना खजाना खोल दिए हैं उसके निर्माण के लिए, उसको सुदृढ़ कराने के लिए। ये आस्था सवाल सिर्फ वोट का नहीं, सवाल यह है कि बाबा साहब के नाम तक जितना भी किया जाएगा वो कम है। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, बाबा साहब का दिया हुआ ज्ञान और उनके संविधान में दिया हुआ अधिकार के लेने की आज हम सब लोग कितना विकास देखिए, अपना भारत देश कहां से कहां जा रहा है। हर व्यक्ति का विकास हो रहा है, गांव में अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है, गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है, हर आदमी का विकास हो रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार और जो उन्होंने व्यवस्था बनाया, आज आपका गांव भी मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ। और बताते हुए हर्ष हो रहा माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री प्रभु योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द एक शिलान्यास करने के लिए और सांसद जी आएंगे। माननीय सांसद जी का आशीर्वाद है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, वो दूसरा शिलान्यास रहेगा। सड़क का थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम लोग उसका ध्यान दिया है कि बहुत ज्यादा चौड़ी ना हो, लेकिन भैया ने ज्यादा दिक्कत न हो। कोटवा से सीधे गुलरिया होते हुए और सीधे सुप्रीमो भैया घर होते हुए अब मुख्य मार्ग मठिया में, मठिया तक 5 मीटर चौड़ी सड़क बनने जा रही है। और वो सड़क की क्वालिटी अलग बनेगी,
उतनी चौड़ी हम लोग नहीं बनाएंगे किसी का घर तोड़ना पड़े। इसका ध्यान हम लोग रखे हैं कि किसी का नुकसान न हो। लेकिन उस क्वालिटी से, जिस क्वालिटी से नहर जैसी सड़क बनी, चाहे मेन सड़क बनी है, उस तकनीकी से 5 मीटर चौड़ी सड़क सीधे पेटवा से चलेगी, सड़क वो आएगी और सीधे गुलरिया होते हुए और सीधे फटकगौना होते हुए सीधे मठिया में मिलाने का काम आपके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार और कुशीनगर के स्वच्छ सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द उसका शिलान्यास हम लोग करने वाले हैं। बहुत जल्द स्वीकृति उसकी मिलने वाली है। इतना ही नहीं, यहीं से सीधे भिलौली जोड़ने की जो सड़क है, लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क है, वो सड़क की भी स्वीकृति बहुत जल्द होने जा रही है। इतना ही नहीं, बंधु छपरा संपर्क मार्ग गुलरिया रेगुलेटर से विपिन भैया यहाँ बैठे हुए कई बार आप लोग चर्चा कर चुके हैं। सीधे बंधु छपरा जोड़ने की जो सड़क है लगभग 2 किलोमीटर की हुई, 1800 मीटर की है। सीधे गुलरिया से बंधु छपरा जोड़ने की सड़क, उस सड़क का भी शिलान्यास बहुत जल्द हम लोग करेंगे। हम लोग कार्य योजना में बहुत जल्द इन सड़कों की स्वीकृति मिलेगी। उसके साथ साथ भले आपके ग्राम सभा में नहीं है, लेकिन बात आपका ही है। उसी गुलरिया गंगी चौराहे से जो नहर की पटरी जाती है, जो गंगे की तरफ नहर की पटरी जा रही है, जहाँ बाजार लगता है बगल से, वो नहर की पटरी पूरी खरियाबाई गांव तक जाती है। लगभग 1 किलोमीटर की सड़क हो रही है नहर की पटरी। ये 4 सड़कें हम लोग प्रस्तावित किए हुए हैं। बहुत जल्द इसकी स्वीकृति मिलेगी और माननीय सांसद जी के लोग के द्वारा उस सड़कों का शिलान्यास होगा। ये तभी संभव हो पाया जब बाबा साहब का संविधान में दिए हुए अधिकार से सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन ये नारा किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब को संविधान लिखे थे, सरकारें चलती थी, लेकिन नारा किसी ने नहीं दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा था, तो देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया कि हर वर्ग का कल्याण हो, हर वर्ग का कल्याण हो। गांव में झोपड़ी रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पक्का मकान बने, जो खाने से भर रहे हैं उनको फ्री में राशन मिले, जो इलाज के बाद जिनका पैसे के भाव में इलाज नहीं हो पा रहा उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया जाए, जो किसान खेती करने के लिए अगर पैसा उनके पास नहीं है, किसान सम्मान निधि दिया जाए, गांव में सबको बिजली की रोशनी दी जाए, गांव में सबको सड़क दिया जाए, आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विद्यालय में दी जाए। ये किसी ने अगर पूरा किया तो आपकी मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है वो उनके द्वारा दिया गया है। और हर वर्ग का कल्याण हो, गाँव के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। अंत्योदय कार्ड भी अगर आया तो कौन लाया था? आपकी सरकार लाई। निश्चित रूप से कैसे सबका समान, आप खुद देखिए परिवर्तन। मैं भाषण में नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखिए, महसूस करिए कि 14 में मोदी जी के आने के बाद और 17 में योगी जी के आने के बाद आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। और इस परिवर्तन आपकी ताकत की देन है। ऐसे नहीं हुआ, आप अगर नहीं हमारे साथ करते, आपका सहयोग अगर मुझे नहीं मिलता, आपका मत नहीं मिलता, तो विवेकानंद पारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं जाते। आपका मत अगर नहीं मिलता, आपकी ताकत नहीं मिलती, तो माननीय सांसद जी दूसरी बार सांसद नहीं होते। हम लोग काम बहुत करते थे, लेकिन जब आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग हम लोग के साथ मिला, आप लोग जब कदम से कदम, जब बाबा साहब के आस्था रखने वाले लोग हम लोग साथ जुड़े, तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार और देश और प्रदेश में निश्चित रूप से जो भी हम लोग करेंगे कभी रहेगा। हम लोग प्रयास ही करेंगे अधिक से अधिक। सुभाष भैया का जो लोग जो विषय बताते हैं, हम लोग समय निकाल कर निश्चित रूप उसको करते हैं। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ ना करते हुए पुनः मंचा से सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, और हम चाहेंगे आशीर्वाद के स्वरूप में हम लोग के अभिभावक हमारे सांसद जी भले जहाँ बैठा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे, हम लोग गोरखपुर मीटिंग में थे, महाराज कहे कि दुबे जी ठंडा ज्यादा पी लिए कि ठंडा ज्यादा कर दिए हैं। आधा घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा किए, सिर्फ इनके गला भात लेते हैं गोरखपुर की मीटिंग में। तो हम चाहेंगे कि माननीय सुभाष भैया बुलाएंगे तो उनमें सांसद जी का विश्वास, हम लोग के नेता हम लोग कुछ भी अगर करते हैं बहुत क्लियर, जो भी विकास काम हो पा रहा है। आज फटकगौना में सामुदायिक हाल बन रहा है, प्रधान जी है यहाँ पे, सामुदायिक हाल बनने जा रहा है, तो सांसद जी का आशीर्वाद नहीं रहती तो नहीं बन पाता। जो भी विकास काम होता हम करवाएं या प्रधान जी कराएं या ब्लॉक प्रमुख कराएं या किसी भी संस्था से होती है,
माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इन्हीं के मार्गदर्शन में होता है और इन्हीं के नेतृत्व में जहां हम लोग को ऐसा लगता है इनका सहयोग हम लोग लेते हैं और उस कार्य को किया जाता है। इसीलिए हम चाहेंगे जो सब जरूर माननीय सांसद हम लोग का आशीर्वाद स्वरूप देंगे। पुनः सभी आए हुए इस ग्राम सभा की सम्मानित जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंचा से अतिथियों का स्वागत करते हुए और जहां जिस प्रकार की आवश्यकता लगे आप निश्चित रूप से आप बताएंगे। इन अनुरोध के साथ अपनी वाणी को लाभ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत और अभिनंदन। मैंने विधायक जी ने अपील किया बाबू से 2 मिनट का आशीर्वाद। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं बहुत दिनों के बाद जीवित होकर के इस गांव में आया। मैं मर गया था, भूमिगत हो गया था। ये दोनों भगवान नहीं होते तो सुभाष गौतम कब तक रात पूरी उनकी चिकन हो गया। किसी प्रकार का दुख पड़ा, ये दोनों जिंदा भगवान ने हमका वो जो मौत चला गया था वापस होकर के अपने यमराज के पास चला गया, तब मैं जीवित। राजनीति बाद में है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी तो छोड़ दीजिए बात चर्चा। यहाँ ये तीसरा दिन लगा है, अब प्रतिमा बाद में लगेगी, शिलान्यास नहीं हो पाता। कहीं कहीं ब्राह्मण, यहाँ के ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद और सहयोग है और हमारे ब्राह्मण समाज के जो आदरणीय नेता हैं इनका प्रकाश है यहाँ नहीं, पूरे विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा में, और हवाई नहीं धरातल पर है। उसका हिसाब किताब थोड़ा बहुत हमारे पास भी है। अभी जो नए कार्यकाल की चर्चा